किसी ने सवाल किया था कि हम ध्यान करते हैं, हम क्या खाएं और क्या नहीं। तो सबसे पहले मैं बता चलूं, शरीर आपका फना है। इस फना शरीर में जो आप डालना चाहें, जो आप खाते चले आ रहे हैं, क्योंकि ये जो खाना इस शरीर की ज़रूरत है, आपकी नहीं। सबसे पहला ये समझना होगा कि ये खाना से किसकी पूर्ति होगी? आपके शरीर की। और शरीर क्या है? फना। किसी को चिता पे ले जाके जला दिया जाएगा और दूसरे धर्म वाले को जमीन में गाड़ दिया जाएगा। दोनों हिसाब से खत्म, फिनिश। राख का ढेर, इधर मिट्टी का ढेर, मिट्टी मिट्टी में मिल गई। अब जो साधक इन बातों पे सवाल उठाते हैं कि ये भोजन सही है, ये गलत है, वो गलत है, ये सही। देखो, गलत है तो फिर सभी गलत है, गलत है तो सभी गलत है, और सही है तो सभी सही है। तो ऐसे लोगों की बातों में ना आए। और फिर खाने पीने का जो मामला है, जिसको जो अपने लिए ठीक लगे। देखो, एक व्यक्ति अपने पसंद की कपड़े पहनना पसंद करता है, चाहे जैसे उसे पसंद आए, सामने वाले को अच्छा लगे या नहीं लगे, ठीक है, वो उसकी अपनी पसंद है। तो ऐसे खाने पीने में जो आपके लिए ठीक हो, जो आपको अच्छा लगता हो, वो खाते रहें। और किसी दूसरे को जो अच्छा लगता है वो खाता पीता रहे, ठीक है। तो ये खाने पीने के मसले मसाइल आपको मालिक तक जाने से कभी रोकते हैं? तो ऐसा कुछ नहीं। हाँ, एक बात मैं बताता चलूँ कि ध्यान में जब आप ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा बढ़ने लगती है, यानी यूँ कहूँ, जब आप जागरण के करीब पहुँचने लगते हैं, तो कुछ समय के लिए ये जो आपका मुंह है ना, ये मुंह का जा बड़ा, ये अपने आप बंद हो जाता है, कुछ भी चापने खाने के लिए तैयार नहीं रहता। वो या दाल रोटी हो या कहीं कई भोजन हो आपके सामने, वो खाने का आपका अंदर से इच्छा होगी नहीं। ऐसा जी मतलाएगा उसे देख के कि खाने से पहले ही उल्टी आना शुरू। खाया तो कुछ है नहीं। तो ये जागरण से पहले ये हरकतें होना चालू होती हैं, जिसका जीता जागते नमूने हम खुद हैं। और बाकी किसी भोजन, किसी खाने में कोई कमी नहीं है। इंसान देखो, इतना बड़ा नाफरमान है, कभी गलत होता तो जिस धरती का खाना उसी पे हक रहा है, उसी पे मूत रहा है, उसी की नाफरमानी कर रहा है, ठीक है ना। जिसका खाते हैं उसी पे हक रहे हैं कि नहीं, उसी पे मूत रहे हैं कि नहीं, उसी पे गंदगी कर रहे हैं कि नहीं। तो ये मालिक का निज़ाम है, जो मालिक ने बनाया है, ठीक है। अब जो लोग मालिक पे सवाल उठाते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, मालिक ने सही क्यों बनाया, मालिक ने गलत क्यों बनाया, मालिक ने इंसान क्यों बनाया, उन इंसानों को मालिक को जानवर बना देना था जो ये सवाल उठाते हैं। मैं अपने तरफ से ये कह रहे, भाई मालिक ने क्या बनाया, क्यों बनाया, किस लिए बनाया, किस लिए नहीं बनाया, ये सवाल करने से पहले तू खुद अपने आप को जान ले कि मालिक ने तुझे क्यों बनाया। अब इसको जानने के लिए तेरे को भीतर जाना है, भीतर तेरे को खुद से वाकिफ होना है। तू खुद को जान ले, समझ ले, यकीनन रब तेरे को समझ आ जाएगा। और जब तक तू खुद से अनजान है तो इस टाइप के सवाल करता रहेगा। तो जो मालिक पे सवाल करते हैं, सबसे पहला वो अपना खुद का वजूद देखें, सबसे पहला वो अपन को खुद को देखें कि उनको ये दिमाग देने वाला कौन है जिससे वो बातें चोट रहे हैं, उनको चलने की ताकत देने वाला कौन है, उनको ये खून पीप और गंदगी पे अच्छा लेमिनेशन करके अच्छा चेहरा, अच्छा नाक नक्शा देने वाला कौन है ना वो रबी।
उनको माँ के पेट में पालने वाला कौन है, गंदे पानी से बनाने वाला कौन है, रब है। तो उस रब का हर पल, हर घड़ी, हर एक को शुक्र अदा करना चाहिए, सोते बैठते उठते जागते। तो कुछ लोग हैं, मेरे से भी चर्चा होती है उनकी, जो रब पे सवाल खड़ा करते हैं कि रब ने ऐसा क्यों बनाया, रब ने ऐसा क्यों बनाया। तो मेरे को ख्याल आता है कि इसको रब ने इंसान गलत बनाया। इसको एक कुत्ता बना देना था, तो एक उधर से लड़ देता, फिर दूसरी डेली पे भागता, फिर उधर से वो लड़ देता, फिर तीसरी डेली पे भागता, फिर इसको समझ में आता कि इंसान क्या है। इंसान बनाया है भाई, इंसान बन जा। इंसान बनाया है भाई, इंसान बन जा, और फिर खुद को जान ले। बड़ा सिंपल काम है, खुद को जान ले। इधर उधर धक्के मत खा कि ये सही, ये गलत, ये ऐसा, ये वैसा। ये गुमराही का शिकार हो जाता है ऐसा इंसान, क्योंकि रब ने जो भी बनाया वो उसकी नज़र में सही है। कल से तो कल से तो ये सवाल उठा दो कि तुम कह रब तो गलत है, क्योंकि हमें तो मार देता, खुद जिंदा है। तो तुम्हारे कहने से थोड़ी होएगा बच्चों कि तुम जो कहोगे वो होएगा। होगा तो वही जो रब चाहता है। तो रब के मानने वाले बन जाओ, इतनी अकल ना लगाओ, इतनी अकल तुम में है भी नहीं और दी भी नहीं। एक साधक पूरा निचोड़ जान ले जागरण के बाद में, तो भी मेरे अपने हिसाब से एक बाल बराबर भी नहीं जाना रब के मुकाबले में हो। सबसे बड़ा इल्म वाला तो रब है, रब से बड़ा कोई नहीं। जिसको भी जो भी दिया रब ने बहुत थोड़ा दिया है, बहुत थोड़ा। जो भी आए, जो भी वली पैगंबर, जो भी ऋषि, जो भी धरती पे आके चले गए, रब ने बहुत थोड़ा दिया था उन्हें। सबसे बड़ा इल्म वाला तो रब है, जिसने पूरी दुनिया की रचना की है। तो उसको जानना है, और उस पर सवाल उठाने से पहले आपको खुद को जान लें। आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे।